मेन बात जो भगवान कह रहे हैं, कितना भी तुम दिमाग लगा लो सुखी होने का, कह रहे हैं जो लोग बहुत विद्वान होते हैं, कोई गारंटी नहीं कि वो दुखी नहीं होंगे। और कभी कभी अज्ञानी लोग, हमको ऐसा लग रहा है कि वो दुखी है, लेकिन वो अपने सुखी में वो बड़े सुखी रहते हैं। फिर भी दोनों लोग सुख और दुख में फंसे हुए हैं कि कोई दिख रहा है हमको सुखी है, कोई दिख रहा है हमको दुखी है। फिर भी कुछ दुख है जिससे जिससे पिंड नहीं छुड़ाया जा सकता। जन्म और मृत्यु। और जो जन्मा है वो बूढ़ा होगा, जो बूढ़ा है उसको बीमारी होगी होगी। तो जन्म, बीमारी, बुढ़ापा और फिर मृत्यु। तो सुखी दिखाई देने वाला भी इनसे गुजरेगा, दुखी दिखाई देने वाला भी इनसे गुजरेगा। और मृत्यु तो अंत है नहीं, तो वापस जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने आप को समझा ही नहीं। भगवान कहते हैं कोई भी कितना चालाक क्यों ना हो जाए, जब तक उसने मृत्यु का हल नहीं निकाल लिया, क्योंकि मृत्यु एक ऐसी चीज है, वो बड़ा सुखी है जीवन में। वो खूब धन दौलत थे, सब परिवार वाले में बड़ा प्रेम था, लेकिन मृत्यु के समय जब सब जिनके साथ आपने एंजॉय किया उनको छोड़ करके आपको जाना है, उससे बढ़कर के दुखद क्या होगा। बीमारी की न्यूज आती है कभी, घर के अंदर किसी को कैंसर हो गया, पूरा घर, सबका बुद्धि एकदम बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि डर लग जाता है वो व्यक्ति अब रहेगा कि नहीं रहेगा। खूब धन है आपके पास, अच्छे से अच्छे डॉक्टर कर सकते हो आप, लेकिन डॉक्टर गारंटी नहीं दे सकता कि आप बचोगे कि नहीं। वो टेंशन रहने वाली है। भगवान वही कह रहे हैं कि कोई सोचे मैंने उपाय निकाल लिया है, नहीं। जब तक आप अपने आत्मस्वरूप को नहीं पहुंच पाते हो, तब तक उपाय नहीं निकला है। कहते हैं भगवान, यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि वे लोग सुख की प्राप्ति और दुख का नाश ठीक ठीक उपाय जानते हैं, तो भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपाय का पता नहीं जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाल सके और वे कभी मरे ही नहीं। वो स्थिति तभी होगी जब आपको समझ जाएगा कि मैं आत्मा हूं, मैं मरने वाला ही नहीं हूं, मैं मरूंगा ही नहीं। शरीर बदल के आना है तो आएंगे, नहीं आना है तो नहीं आएंगे। नित्य मुक्त। जब मृत्यु उनके सर पर नाच रही है, तब ऐसी कौन सी भोग सामग्री या भोग कामना है जो उन्हें सुखी कर सके। ये भगवान का प्रश्न है। बहुत सुखी थे, लेकिन पता है कि मृत्यु आ रही है। अब बता दो, अब जो जो चीज तुम्हारी सुखी थी सब तुम्हारे सामने रख दिया जाए। किसी को पता चल जाए कि एकदम कैंसर है और विदिन मंथ डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया विदिन मंथ जाने वाला है। अब ला दो, अच्छा, अब उसको ना अगर जीवन पर्यंत उसको भोग कामना जो भी उसने की ला दो उसके सामने, अच्छी अच्छी औरतों ला दो, अच्छे अच्छे भोजन ला दो। उसको पता है मैं मरने वाला हूं 1 महीने के बाद, सब ला दो। सारा सुख जो जीवन पर्यंत के लिए था सब ला के उसके सामने रख दो। नया बिजनेस वेंचर ला दो कि इसमें पैसा डाल दे भाई, तेरा इतना पैसा इतना बन जाएगा तेरा 1 महीने के अंदर। ला दो नया बिजनेस वेंचर, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस उसके सामने ला दो। ऑप्शन, भैया चलो हम लोग वर्ल्ड घूम के आते हैं, ये कर सकते हैं आप एक। वो करेगा, हर पल हो जाएगा तो भी हर पल उसका मन बस, अरे 1 महीने में मृत्यु होने वाली है, 1 महीने में मृत्यु होने वाली है, 1 महीने में मृत्यु होने वाली है। ये हर पल उसके दिमाग में चलता रहेगा। भगवान प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसी जब मृत्यु सर पर नाच रही है, तब ऐसी कौन सी भोग सामग्री या भोग कामना है जो उसे सुखी कर सके। भला जिस मनुष्य को फांसी पर लटकाने के लिए वधस्थान ले जाया जा रहा है, उसे क्या फूल, चंदन, स्त्री आदि पदार्थ संतुष्ट कर सकते हैं? कदापि नहीं। प्यारे उद्धव, लौकिक सुख के समान पारलौकिक सुख भी दोषयुक्त हैं। ये मैं पढ़ लेती हूँ, श्लोक बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन मैं पढ़ के समाप्त करती हूँ, समय ज्यादा हो गया, बट
5-7 मिनट में हो जाएगा अगर पढ़ूंगी तो। कई बार हमने किया है, इसलिए ज्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करना। भगवान कहते हैं कि अगर तुम सोचते हो कि ये लोक लोक तो खत्म हो गया, अब हम परलोक चले जाएंगे, वहां पर सुख है। भगवान कहते हैं परलोक में, स्वर्ग आदि में भी सुख नहीं है। भगवान कहते हैं वहां भी क्या होगा, क्योंकि वहां भी बराबरी वालों में होड़ चलती रहती है, सब एक से एक उधर पहुंचे हुए हैं ना, खूब पुण्य कमा करके। तुमने भी पुण्य कमाया, हमने भी पुण्य कमाया, हम सब अब पहुंच गए स्वर्ग लोक, सब बराबर के हम। कह रहे हैं वहां पर तो और होड़ लगी रहती है, और अधिक सुख भोगने वालों के प्रति जलन होती रहती है, असूया का भाव रहता है। उनके गुणों में दोष निकाला जाता है, और छोटों से वहां घृणा होती है। प्रतिदिन पुण्य छिन्न होने के साथ वहां के सुख भी क्षय के निकट पहुंचते रहते हैं, और एक दिन सारे सुख जब नष्ट हो जाते हैं, गीता में भगवान ने बोल दिया है, वापस धरती पर आ जाते हैं। वहां की कामना पूर्ण होने में भी यजमान, ऋत्विज और कर्म आदि की त्रुटियों के कारण बड़े बड़े विघ्नों की संभावना होती रहती है। जैसे हरी भरी खेती भी अतिवृष्टि अनावृष्टि के कारण नष्ट हो जाती है, वैसे ही स्वर्ग भी प्राप्त होते होते विघ्नों के कारण नहीं मिल पाता। यदि यज्ञ याग आदि में धर्म बिना किसी विघ्न के पूरे हो जाए, तो उसके द्वारा जो स्वर्ग आदि लोग मिलते हैं, उनकी प्राप्ति का प्रकार मैं बतलाता हूं। कहते हैं कि यज्ञ करने वाला, पहले तो यज्ञ पूरा नहीं होता धरती पर, फिर भी यज्ञ करके उसका पूरा हो गया। कहते हैं भगवान यज्ञ करने वाला पुरुष उन देवताओं की आराधना करता है, और उनके लोक में जाता है, स्वर्ग में जाता है, और वहां अपने पुण्य कर्मों द्वारा उपार्जित दिव्य भोगों को देवताओं के समान ही भोगता है। उस उसे उसके पुण्यों के अनुसार एक चमकीला विमान मिलता है। अच्छा लग रहा है ना, स्वर्ग जाएंगे विमान पर, और वहां उस पर सवार होकर के अच्छी अच्छी सुंदरियां और अच्छे अच्छे देवता मिलते हैं। वो उनके साथ उस सुनहरे विमान में विहार करता है। लोग वहां पर आकर के उसके गुणगान गाते हैं, और उसका रूप तो इतना सुंदर हो जाता है कि उसके रूप लावण्य को देख करके दूसरे का मन लुभा जाता है। उसका विमान वह जहां ले जाना चाहता है वहां ले जा सकता है, और उसकी घंटियां घनघना करके दिशाओं को गुंजरित करती हैं। वहां अप्सराओं के साथ नंदन वन और देवताओं की विहार स्थलियों में क्रीड़ा करते करते वो बेसुध हो जाता है। इस स्वर्ग की ये बातें बता रहे हैं भगवान कि भैया ऐसा सब होता है वहां पर। वह बेसुध हो जाता है, और उसे इस बात का पता ही नहीं चलता कि अब मेरे पुण्य धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, और मैं यहां से ढकेल दिया जाऊंगा। जब तक उसके पुण्य शेष रहते हैं, तब तक वह स्वर्ग में चैन की बंशी बजाता रहता है, और परंतु पुण्य क्षीण होने पर, इच्छा नहीं होने पर भी उसे नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि काल की चाल है ही ऐसी।